हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज वो दिन आ गया है जब हम लोगों को इसकी बातें कर लेनी चाहिए एंड दैट टॉपिक इज फंक्शंस। फंक्शंस वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट topic or chapter in case of JEE mains and as well as advance, because ये वही चैप्टर है जहाँ से कंप्लीट कैलकुलस का हम लोग इसको बेसिक्स बोलते हैं। अगर ए नहीं आएगा तो कैलकुलस के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और कहीं कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स भी नहीं ही होते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से ऑन दैट बिहाफ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर JEE मेंस एज वेल एज JEE एडवांस। और इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे बनते थे पहले, बट अभी देखा गया है कि JEE मेंस जो कि NCERT को भी फॉलो करने लग गया है, तो मैथ्स में क्वेश्चन थोड़े जो ब्रॉड टॉपिक्स था उससे नहीं देते, थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया है। ठीक है, बट नंदरलेस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी गुड एंड करने में बहुत ही मज़ा आता है इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ठीक है, उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं कैलकुलस के तो उसमें बहुत ही हेल्प मिलता है। ठीक है, अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो ऐसा समझ लो कि लगभग 20 to 25% कैलकुलस कंप्लीट हो गया। ठीक है, जबकि कैलकुलस में इंटर किए बिना। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो विल सी कि हाँ विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन द एग्जामिनेशंस ऑफ JEE मेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई थिंक कि ना देख के लग रहा है कि सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, जब से देखा तो देख लेते हैं। तो इट इज सेइंग कि लेट अ फंक्शन एफ एक्स दैट इज अ क्यूबिक फंक्शन। इफ इट इज अ क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन आई नो कि इट्स रेंज इज गोइंग टू बी, रेंज क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ऑल रियल नंबर्स। So if it is saying कि it is on range is so if its codomain is R and range is also R, then one thing is sure कि this function is going to be onto on R। ठीक है, R पे onto होगा। ठीक है, अब let's talk about one और many one। तो in case of one और many one हम लोग का बहुत सारे मेथड्स है। ठीक है, तो अगर NCERT के मेथड्स फॉलो करेंगे तो आई थिंक कि इट इज गोइंग टू वेरी लेंदी टास्क कि इन NCERT वी नीड टू प्रूव fx1 इक्वल्स टू fx2 बाय यूज सॉल्विंग दैट। इन द लास्ट वी नीड टू प्रूव इफ x1 इक्वल्स टू x2, ओनली देन वी विल से कि इट इज one और many one, डिपेंड ऑन द आंसर। बट वी कैन आल्सो प्रूव हाउ सर, कि वी कैन डिफरेंशिएट दिस। सो इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट f dash of x, so I think it is going to be 3x square and plus 5. So after seeing this, so can we say something about f dash x? Of course sir, if x is a real number and this is x square, so x square minimum is going to be 0 and plus 5, so I know कि it is always greater than 0. तो if f dash x is always greater than 0 is positive or positive, it means कि function is always increasing, and if it is always increasing तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना बहुत ही आराम से कि it is going to increase from minus infinite to plus infinite or something ना, हमेशा इंक्रीजिंग होगा, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। तो इट मीन कि फंक्शन इज गोइंग टू बी 1 क्या क्या हो जाएगा, 1 on 2। तो आई थिंक कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि f इज 1 एंड on 2 on R। तो सेकेंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 इफ दैट इज द क्लियर। ओके सर, हाँ, तो इट इज सेइंग द इक्वेशन e raised to sin x minus e raised to minus sin x minus 4 equals to 0 has some roots or not। तो in these kind of problems, so I think the thing which has been repeated that is e raised to sin x, तो I would assume e raised to sin x equals to y। ठीक है, let e raised to sin x becomes y। if e raised to sin x become y, then I can write down this equation as y minus y raised to minus 1 means कि 1 upon y
-4 equals to 0. तो I think कि y can't be 0, because if that becomes 0, denominator can't be 0. So it is going to be y square minus 1 minus 4y equals to 0. Y is going to multiply right side, it is going to be 0. So I think it is going to be y square minus 4y minus 1 equals to 0. So can we find out the value of y? Of course, by using quadratic formula. Then value of y is going to minus b means minus of minus 4 means plus 4, plus minus root over b square is 16, and minus 4 into minus 1 is plus of 4 divided by 2. So I think it is going to be 4 plus minus and 16 plus 20. So I think it is going to 2 root 5 divided by 2. So answer of y is going to be 2 plus minus root 5. So value of y will have two value of y. The first one is going to be 2 plus root 5 and second is going to be 2 minus root 5. And what we had assumed as y, we have assumed e raised to sin x as y. So it means ki value of e raised to sin x, this is the value of e raised to sin x. So just think about it कि we know कि sin x, so maximum value, maximum it is plus 1 and minimum is minus 1. So sin x is a bounded function which is always in between minus 1 to plus 1. So if it is always in between minus 1 to plus 1, so e raised to sin x is going to be always in between 1 upon e to 1 e raised to 1. So I know कि its maximum value possible, that is e, and that e's value is 2.7 or something nearly. And as we know कि root 5 is going to be 2 point something, and 2 plus 2 point something is going to be 4 point something. So from here I can see कि left hand side its maximum value is e, that is 2.71, and right side it is saying कि 4 point something, some number. So is it ever possible to happen something like this? I don't think so. Of course they are going to be never equal. So it means कि first solution will reject them. Now we have rejected this first solution, that is 2 plus root 5. So what about the second solution, sir? Second solution, just think also about the second solution. So I know कि 2 minus root 5 is going to be 2.2 something, suppose 2.5. So 2 minus 2.25 is going to negative of 0.25, and we know that it is e raised to something. An exponential function is never negative, it is 0 at minus infinite. So if it is never negative, it is always positive. So what does it mean? This means that this is also not possible. So it means that we get no real roots of x. We get no real roots of x. Is that clear? Okay, let's move to the question number 3. If z is the inverse of a function f and f dash is given this, then we need to find out z dash of x. So I think it is one of the simplest problem. So if f and g are the inverse function, then we can say कि z of f of x, g of f of x is going to be equals to x. G of f of x is going to be equals to x because f and g are the inverse function. ना कोई फंक्शन लिया और उसका इनवर्स ले लिया तो we always identity. Okay, so now we'll differentiate this. So if we differentiate this, we get z dash f of x, and again I will differentiate fx, so it is going to f dash x equals to 1, equals to 1. So I think कि from here, अच्छा हम लोग उल्टा कर लेते हैं, ठीक है कि from here we'll get f dash x ना, हम we need to z dash x. तो for z dash x I think कि we can write down in term of f dash. तो f of z, same, f of z of x is going to be equals to x. So if I differentiate this, it is going to f dash z of x into z dash x
equals to 1. So from here I think z dash x is going to equals to 1 divided by f dash of z of x. So I think f dash has been given. F dash has been given. So if f dash of x is 1 plus x raised to 5. So f dash of z of x is going to be 1 plus z of x raised to 5, and it is whole divided by 1. So I think it is going to be in the numerator. So answer is going to be 1 plus z of x whole raised to 5. 1 plus z of x whole raised to 5, which is the option 2. So I think option number 2 is the correct answer for this question. Let's move to the question number 4. If fx plus 2f of 1 by x equals to 3x, and this. Okay, let's try to solve this. So in this case functional equation has been given, and recently functional equation से question आने लगे. So I can write down f of x plus twice of f of 1 by x equals to 3 of x. तो these kind of functional equation we can solve. कैसे solve करेंगे? तो will I think replace, will put x को क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1 by x पुट कर दिया, ठीक है. तो if I put x equals to 1 by x, then it is going to f of 1 by x plus 2, and I think this is going to fx equals to 3 divided by x. Okay, so ultimately we need to find out fx. How can we find out fx, sir? If we somehow eliminate this f1 by x, so to eliminate f1 by x, what I can do, it is twice f of 1 by x. So if I multiply in this equation by 2 and then subtract the first equation, so I think it is going to be 2 f of 1 by x plus 4 times f of x equals to 3 to the 6 upon x, and minus twice f of 1 by x and plus fx equals to 3x. So when we subtract, so this will cancel, and 4fx minus fx is going to be 3 of fx, which is going to equals to 6 by x minus 3x. So I think 3 to the 6 and 3. So answer is going to be 2 minus x square upon x. fx is 2 minus x square upon x. So from here I can say one thing, x is never going to be equals to 0. X will never equals to 0, because in denominator of a function it can't be ever 0. तो एक कंडीशन ऐसे मिल गया सर, और क्या करें ना. अब इसके लिए देखो सेट एस में कंडीशन दी है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स. इफ समथिंग लाइक दिस हैपन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो आई कैन राइट डाउन एफ एक्स इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 माइनस, एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस ऑफ एक्स. तो इसको इस साइड लेके आए, तो इफ आई ब्रिंग दिस साइड, दिस इज गोइंग 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एंड ये सेम थिंग क्या हो जाएगा प्लस के साथ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0. तो आई थिंक इफ इट इज इक्वल्स टू 0, देन वी कैन से कि इसको डबल कर दो, 2 टाइम्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0. तो फ्रॉम दिस वी कैन गेट बाय यूजिंग नंबर लाइन, तो वी कैन फैक्टराइज दिस ना. एक तो x कैंट भी इक्वल्स टू 0 ना, या फिर ना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √2. तो इट मीन्स कि x इज गोइंग टू बी 2 वैल्यूज, वन इज गोइंग टू बी √2 एंड सेकेंड इज गोइंग टू बी माइनस √2. वन √2, सेकेंड इज माइनस √2. तो आई थिंक कि आंसर इज कि द सेट S कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट. सेट S कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स. चलो क्वेश्चन नंबर 5. The function f has been defined from real number to minus 1 by 2 to 1 by 2, both inclusive, defined as fx equals to x divided by 1 plus x square, is injective but not surjective. So I think if for onto function we'll try to find out its range.
So this is a linear upon quadratic. To find out its range, I would assume y equals to x divided by 1 plus x square. So we need to cross multiply, so it is going to y plus y x square equals to x. So in quadratic, if you try to form a quadratic in terms of x, it is going to y x square minus of x plus y equals to 0. So we know कि x is real, it means कि its discriminant is going to be greater or equals to 0, and its discriminant is 1 minus 4 y into y square. So its factor are going to be 1 minus 2y and 1 plus 2y greater or equals to, from here I can say कि y 2y minus 1 and 2y plus 1 is going to be less or equals to 0. So from here I get two values. One is going to be 1 by 2 and second is going to be minus 1 by 2 and 1 by 2. So I think it is going to plus minus plus, and we are including, no, we are finding out where it is less or equals to 0. So that scenario is minus 1 by 2 to plus 1 by 2. So I think y is going to belong from minus 1 by 2 to plus 1 by 2. So if it is something like this, तो I think कि आंसर कि and domain is also minus 1 by 2 to plus 1 by 2. If domain is also minus 1 by 2 to plus 1 by 2, so I think this is onto function, and we know onto by another name, that is surjective, and that is surjective. So surjective is fixed. So now we talk about 1 or injective. So for 1 or injective, we can again either fx1 equals to fx2 and cross multiply, something like this, or we can do, we can simply differentiate. So if I try to find out f dash x, then it is going to be denominator square, that is 1 plus x square whole square, into denominator, that is 1 plus x square, into differentiation of numerator, that is 1, minus numerator into differentiation of denominator, that is twice of x. So I think it is going to be 1 plus x square minus twice of x square divided by 1 plus x square whole square. So from here I can say कि it is 1 minus x square. So denominator is always greater than 0. What about numerator? So numerator is going to depend on values of x. Somewhere it is going to be positive, somewhere it is going to be negative. So in some domain where x belongs to minus 1 to plus 1, it is going to be positive, and if x is greater than 1 or less than minus 1, then it is going to be always positive. So it means कि function is somewhere increasing and somewhere decreasing, and if something like this happen, it means कि function is going to be many one. It means कि function is going to be many one, because its graph is going to be suppose minus infinite to minus 1, it is increasing, and then it will decrease because f dash x is less than 0, and again from minus 1 to after plus 1, it will again start increasing. So I can see if something like this happen, then it is going to be many one. So it is not injective. It means कि option number second is going to be the correct answer. Function is surjective, that is onto, but not injective. Injective means 1 function. Try to solve this question. It is one of the good questions. Chalo. Let capital N be the set of natural numbers and two functions f and g be defined at f, g. Both are from natural number to natural numbers, and z n is something like this. Then f of z of n. So in these kind of questions, in these kind of problems, how would we solve these kind of problems? Very simple, sir. ना कैसे करेंगे? तो फर्स्ट विल फाइंड आउट एफ ऑफ जी ऑफ एन. तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए बहुत ही सिंपल है. तो विल मेक कंडीशन ऑन जी एन. वी विल मेक कंडीशन ऑफ जी एन. तो इफ जी एन इज ऑड,
and if Gn is even. So if Gn is even, sorry, odd, in this case n is odd, then it is going to be Gn plus 1 divided by 2, and similarly in this case it is going to be Gn by 2. Now तो just think about कि when Gn is going to be odd, तो we know कि Gn is Gn, that is this function. तो Gn is, let's try to define Gn. तो if n is odd, तो just think about the Gn. तो if n is odd, then Gn is going to be n minus, and minus 1 raised to odd number. तो minus 1 raised to odd number is going to be minus 1. It means कि it is going to be n plus 1. And if n is even, तो it means कि n minus, and negative of degree even number is going to be positive 1, so that is going to be n minus 1. So in this case कि if I am saying कि if n is a natural number and n is odd, so if n is odd, then Gn is going to be even, n plus 1 is going to be even, and if n is even, then n minus 1 is odd, So if someone says कि Gn is odd, so if Gn is odd where? When n is even, and this is when n is odd. So let's try to set. If n is odd, n is even, if n is even, then value of Gn is going to be n minus 1. So I think it is going to be n minus 1 plus 1 by 2. And when n is odd, then Gn is n plus 1. So it means it is going to be n plus 1 divided by 2. In this case n is even and n odd. Okay, so we get f of g of n. ना आ गया. तो if someone asks, तो I think it is going to be n by 2. No, और as it is होगा. चलो, तो अब ट्राई करते हैं. तो I think कि for even number, n is even numbers, n by 2 will get all natural numbers. No, for 2 will get 1. तो I think कि range, its range is also natural number. So I know कि this is onto function. एक ऐसा function हो जाएगा onto. This function is going to be onto because its range is also natural numbers. For each and even, like n equals to 2, it is going to be 1, n equals to 4, it is going to be 2, n equals to 6, it is going to be 3. So just for example, if I put n equals to 2, at n equals to 2, it is going to be 1, and 2 by 2, that is 1. And similarly, if someone say कि find out its value at n equals to 3, so at n equals to 3, I know कि n is odd number, so it is going to be 3 plus 1 divided by 2. चलो एक काम करते हैं, n equals to 1 पे करते हैं, ठीक है, कि बिकॉज वी नीड टू मैच करते हैं, ठीक है. तो इट इज़ 1 plus 1, that is 2 by 2. I think it is also 1. तो वी कैन सी कि वैल्यू एट n equals to 1 and n equals to 2, we get the same answer. So at two different input, we are getting the same value. It means कि function is going to be many 1. It means the function is going to be many 1. So I can say कि it is 1 onto but not 1 1. The function is not 1 1. तो इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. ये तो मुझे ना बहुत ही सिंपल लग रहा है, ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे. तो इसमें बहुत ही सिंपल टास्क करना है कि जो दिया वही पुट कर दो. कि इफ एफ एक्स इज समथिंग लाइक दिस एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड एफ ऑफ 2x, तो रिप्लेस x विथ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. So it is going to be f of 2x divided by 1 plus x square is going to equals to log of base e, and in the numerator in place of x will put twice x divided by 1 plus x square,
and similarly in the denominator we'll put 1 plus 2x divided by 1 plus x square. So I think we'll take LCM. So after taking LCM we'll get log of base e, and it is going to be 1 plus x square minus 2x divided by 1 plus x square, and similarly here it is going to be 1 plus x square plus 2x divided by 1 plus x square. So in this case we'll cancel 1 plus x square plus 1 plus x square. Why sir? Because I am pretty sure कि for x real number x square is always going to be a non-negative numbers, and non-negative numbers plus 1 is going to be always positive numbers. So if it is positive numbers we can cancel because they becomes non-zero. So if it is non-zero we can cancel, and it is going to be log base e, and this is going to formula of 1 minus x whole square divided by 1 plus, it is going to formula of 1 plus x whole square. So I think it is going to be 2 log base e 1 minus x divided by 1 plus x, and by observing this log 1 minus x divided by 1 plus x I can see this is the same as f of x. So I know okay, this is going to twice of f of x. So which answer is twice of fx? That I think की option number first. So option number first is going to be the correct answer. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। मेरा दिल इस दिल पे फिदा, ओ मेरे खुदा दिल हुआ फिदा, कब हुआ। चलो if something like this has been given, so it means कि we should assume this fx as a raised to x, because it is the property of exponential function कि if you are adding the inputs and then in the result if you are multiplying then we'll get add up ना, तो पावर add up होते हैं, ठीक है। चलो तो to solve this I think कि some information is given, that is f1 equals to 2. So f1 is equals to 2 means कि a raised to 1, it means कि a raised equals to 2. So if a equals to 2 it means कि f of x is going to be 2 raised to x. तो अब यार बहुत ही सिंपल है ना, यहाँ पे जस्ट पुट कर दो, तो इट इज गोइंग टू बी f of 2 plus 1 f of 2 plus 2 plus f of 2 plus 3, और ऐसे कहाँ तक चला जाएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू f of 2 plus 10 ना, अब टोटल 10 टर्म्स, तो f3 हो जाएगा, तो f3 इज गोइंग टू बी 2 raised to 3 plus 2 raised to 4 and plus 2 raised to 5 and up to where, up to 2 raised to 12. तो आई थिंक कि a क्या बन रहा है, gp बन रहा है, और जिसका कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। द फर्स्ट टर्म इज 2 raised to 3 that is 8 and the common ratio is 2, and how many terms are there, 10 terms. So number of terms -1 divide by 2 minus 1 ना, this is the formula of sum of terms of n terms of a gp वाला फॉर्मूला यूज किया। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि इट इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स 2 raised to 10 minus 1, तो मुझे लग रहा है कि a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 minus 1 is 1. ओके, नंबर देन द नंबर नेचुरल नंबर है, तो आई थिंक कि अच्छा a के बारे में पता नहीं है, तो सॉरी, तो एक काम कर ले, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 2 स्क्वायर होगा, 2 क्यूब होगा, और हम लोग a प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, तो इट इज़ इनटू f of a इंटू एफ के, ठीक है। तो एक काम करो, एक ना, तो 2 raised to a कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो 2 raised to a कॉमन हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से कि 2 raised to a इंटू 2 इज गोइंग टू बी 16, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू बी 2 raised to a मीन्स 8, इट मीन्स कि a इज़ अ नेचुरल नंबर, सो a शुड बी इक्वल्स टू 3, ठीक है, a की वैल्यू 3 होगी, तो नेचुरल नंबर a इज़ गोइंग टू बी
3. So option number 3 is going to be the correct answer. Now, if it is surjective means onto function, and in onto function क्या होता है, range is going to equals to codomain. So we need to find out its a na, in this case a is codomain. If somehow we can find out its range, then we can it is going to equals to its codomain. How can we find out, sir, its range? It is the quadratic upon quadratic. So in case of quadratic upon quadratic, we'll just follow the same process. I will write down y equals to x square plus 1 by x square, 1 minus x square. Now we'll just cross multiply. Now we'll just cross multiply. So if I cross multiply, it is going to be y minus of y x square equals to x square. So if I bring this term this side, the value of x square common, that is 1 plus y equals to y. So from here x square is going to be equals to y divided by 1 plus y. So I know कि x is a real number, because input is real number, and in minus 0. So if we are not introducing negative numbers, it means कि it is always going to be greater or equals to 0, greater than 0. So if y divided by 1 plus y is greater than 0, so it means कि minus 1 to 0 plus minus plus. So I think कि minus infinite to minus 1, and from 0 to infinite, or r minus ना ये वाला ना रिमूव कर देंगे. तो आई थिंक इफ वी ट्राई टू रिमूव इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 पॉसिबल. तो आई थिंक कि फोर्थ नंबर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. इसको देख लो. चलो 1 मिनट, ये भी सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है. For x belongs to real number, let denote the greatest integer less than or equals to x. Then the sum of the series minus 1 to something like this. So I think if we try to simplify this, so we can observe one pattern, minus 1 by 3, and this is going to be negative of minus 100 and minus 3 divided by 300, and this is going to be again minus 100 and minus 6 divided by 300, and then so on. So I think in the last, or we can observe one thing, ki what is the varying, the variable is, I think, this numerator. So we just need to calculate minus 1 by 3 minus suppose I put it n divided by 100 this. So we know it is going to minus 100 minus of 3n divided by 300 divided by 300. So we know कि its value is going to be change. So negative, they will give minus 1, negative of numbers. So its value is going to be change. When this is going to be at minus 1. So this is going to be minus 1 when this complete thing is going to be greater than 300. When this complete thing is going to be greater than 300. तो अगर न्यूमरेटर 300 आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी -1 से छोटा नंबर आने लगेगा. एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ नंबर विच इज लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन -2, इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज गोइंग टू बी -2. तो हम लोग यहाँ पे वही करते हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ कहाँ पे हो रहा है. तो 100 plus 3n is going to be greater than equals to 300. तो यहाँ से 3n कहाँ पे आ रहा है, 300 minus 100. तो आई थिंक कि n is going to be greater or equals to किसके लिए आ रहा है,
200 डिवाइड बाई 3, तो 200 डिवाइड बाई 3 इज गोइंग टू बी आई थिंक कि 66.6 समथिंग. तो इट मीन्स कि फॉर n व्हेन n इज अप टू 66, this number is going to be in between, this number is going to be in between -1 to 0, and greatest integer of -1, a number between -1 to 0 is going to be -1. So it means we are getting -1 how many times? We'll get -1 66 times, 66th time. So after 66 we'll get 67, and when we'll get 67, this number is going to be greater than 300, numerator is going to be greater than 300, and if numerator becomes greater than 300, it means ki the complete term inside the greatest integer term is going to be less than -1 but greater than 2. So if that is less than -1 and greater than 2, it means कि it's great. How many numbers remains? So I think 600 minus 66, that is going to be 34. So 34 remains. So for all those 34 numbers, we'll get greatest value of greatest integer is -2. So if I try to calculate -66 and -68, so I think the answer is going to be minus. अच्छा 99 तक ही है. तो if it is 90 up to 99, तो I think it is will get 33 and 66. तो -66 and -66 जीरो से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 67 होगा. ठीक है, वी आर इंक्लूडिंग फ्रॉम जीरो. तो -66 प्लस 67 इज गोइंग टू बी 6 7 13 3. तो आई थिंक -133. तो -133 इज द थर्ड ऑप्शन. तो थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो. तो आई थिंक g of x is given and g of fx is given, then f of 5/4. तो f of 5/4, for f of 5/4, तो आई थिंक विल फाइंड आउट g of f of 5/4. एक कैलकुलेट कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल है. 4 and in place of x we'll put 5/4. Next what? So I get one equation from here, and similarly from here we'll put g of 5/4. So g of 5/4 is going to be equals to something like this. तो आई थिंक कि ना सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं, यहाँ पे g of 5/4 नहीं, तो वी नीड टू फाइंड आउट g of f of 5/4. तो वी शुड पुट g of in place of x we'll put f of 5/4. तो if I put in place of x 5/4, f of 5/4, तो then it is going to f of 5/4 whole square and plus f of 5/4 minus 1. तो I think this and this are equal. तो we'll get a quadratic equation into f of 5/4. तो मुझे ऐसा लगता है कि you will be able to solve क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सॉल्व कर लोगे ना, इसको y मान लेना, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इज गोइंग टू बी दिस क्वांटिटी एंड इट विल मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं. ठीक है. द नंबर ऑफ फंक्शन f फ्रॉम which are onto such that fk is multiple of 3 where whenever k is multiple of 4. तो if k is multiple of 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 में कौन से ऑप्शन है? 4 में मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स कितना हो सकता है? 4 8 12 16 एंड 20. एंड एफ के लिए कितने ऑप्शन है? मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 6 9 12 15 18, इतनी ऑप्शन है.
6 ऑप्शंस है, ओके। तो फॉर 1 वी हैव 1 2 3 4 5 6 5 total 5 and total 6. So I think for each we have how many options we have? For one k we have how many options? 6 options. Similarly for second we have 5 option, 4 option, 3 and 2 options. 3 and 2. तो आई थिंक दिस इज फैक्टोरियल 6, नहीं फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। एक तो जब इनका अरेंजमेंट होगा के एंड एफ के का, एफ के दिस साइड एंड के, इन एफ के एंड के कि वी नो कि सच दैट एफ के इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। वेन एवर के इज मल्टीपल ऑफ 4 तो कितने ऑप्शन से विल गेट फैक्टोरियल 6। तो रिमेनिंग कितने बच गए? तो रिमेनिंग इन के, रिमेनिंग के, तो आई थिंक कि हम लोगों ने कितने कितने अरेंज किए? 5, और टोटल 20 है, टोटल वी हैव 20। तो 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 is going to be 15. So they will arrange themselves, they will arrange, make arrangement on the remaining fk's. So in how many ways? Because the function is on 2, so we should know कि there shouldn't be any element left, so they can be arranged into factorial 15 ways, factorial 15 ways. So which option is correct? So 6 factorial into 15 factorial is I think option number 4. चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Let x denote the total number of 1 functions from set A with 3 element to a set B with 5 element. Okay. Let x denote total number 1 function from set A 3 element to a set B with 5 element in y. तो आई थिंक कि x ना, तो x को हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि इफ इट इज 1 फंक्शन तो एक एलिमेंट ना विच दे हैव 5 ऑप्शंस, तो 5 हो सकता है फॉर, एंड फॉर सेकेंड एलिमेंट वी हैव 4 ऑप्शंस, एंड सिमिलरली फॉर थर्ड एलिमेंट वी हैव 3 ऑप्शन, तो टोटल इट इज गोइंग टू बी 60। वैल्यू ऑफ x बिकम्स 60। अब y के बारे में बात करते हैं। तो y डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम सेट A to the set A cross B. तो आई थिंक कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A cross B इज गोइंग टू बी ना, ये बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A cross B इज गोइंग टू बी 5 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 15। तो A cross B जैसे ही हमने बनाया तो वी गेट हाउ मेनी एलिमेंट? 15 एलिमेंट ना, हम लोगों के पास कितना मिलेगा? 15 एलिमेंट। तो अगेन फॉर द फर्स्ट वी हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 15, and for second element we'll have 14 options, for the third element we have 13 options। तो आई थिंक कि y बाई एक्स कर लेते हैं। तो y बाई एक्स जैसे ही किया तो इट इज़ 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 16। तो आई थिंक 15 चौका 60 एंड 4 सत्ते 2, तो 2y इज गोइंग टू इक्वल्स टू 13 सत्ते 91 x। तो twice y equals to 91x. Is there any options twice y equals to 91x? तो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर सेकेंड दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14। चलो चलो मितवा, ओ हो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वी आर स्टार्टिंग सीरीज फ्रॉम 1/20, 2/20, 3/20, वी हैव टोटल 39 टर्म्स, एंड अगर मैं इनको ऐड कर दूँ f1/20 प्लस 39/20, तो मुझे लग रहा है ये आ रहा है, कितना आ रहा है? 40/2 दैट इज 2, एंड अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से 2 आएगा। तो एक काम करते हैं यार, इसमें एक काम करते हैं बहुत ही प्यारा सा, कि पहले f ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे देखो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। f ऑफ माइनस एक्स इज गोइंग टू बी f ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय f ऑफ माइनस एक्स प्लस 5, तो इट इज गोइंग टू 1/5 रेज टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 5 रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 5 रेज टू एक्स, तो 1 अपॉन
1/1 प्लस 5 इंटू 5^x। अच्छा, इसको ऐड करें क्या? अच्छा, -1 किया था, -1। अच्छा, इनको ऐड करो तो नहीं, 2 आ रहा है ना, तो एक काम करो यार, f-x का ना गड़बड़ हो जाएगा, f-x नहीं करना है, बिकॉज देयर सम इज 2, देयर सम इज 2, देयर सम इज 2 ना, तो f(-x) उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक काम करो, f(2-x) फाइंड आउट करते हैं, विल ट्राई टू फाइंड आउट f(2-x) ना, उससे फ़ायदा होगा, because if it becomes we have assumed x, then this is going to be 2-x। ये क्या हो जाएगा, 2-x ना, अगर x 1/20 है तो 2-1/20 इज गोइंग टू बी 39/20। तो हमारा ये काम हो रहा है, तो वी नीड टू फाइंड आउट 2-x। तो f(2-x) इज गोइंग टू 5^2-x डिवाइडेड बाय f(2-x) प्लस 5। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 5^x, एंड ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 5^x प्लस 5। तो ना 25 डिवाइड बाय 25 प्लस 5 इंटू 5^x, तो मुझे लग रहा है 5 कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 5^x, दैट इज f(2-x), और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इफ़ वी ऐड f(x) प्लस f(2-x), देन वी आर गेटिंग, तो आई थिंक कि ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम 5 + 5^x, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 5^x प्लस 5। तो आई थिंक ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, विल गेट 1। तो दिस एंड प्लस दिस विल गेट 1। तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, टोटल वी हैव 39, तो विल गेट टोटल 38, और इसका हाफ करेंगे तो 2। आई थिंक कि 19 का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, जो मिडल में होगा उसका आंसर सर, तो मिडल में क्या हो जाएगा, तो मिडल में मुझे लग रहा है कि f(20/20) आएगा। तो f(20/20) इज गोइंग टू f1, और f1 वी कैन फाइंड आउट। तो f1 इज गोइंग टू 5 डिवाइड बाय 5 + 1, 5, दैट इज 1/2। तो इफ f1 इज 1/2, तो आई थिंक 19 + 1/2, तो 19 2 जा ना, 38 + 1 39/2। तो 39/2 should our answer. Is there any options? I think option number 4. So option number 4 is going to be the correct answer. चलो क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करते हैं। अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 16, द इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 5 log of x। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो सिंपल है, एंटी लॉग ले लो ना, एंटी लॉग मीन्स लॉग ले लियो दोनों, या तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्या हो गया, log of y इक्वल्स टू log of x इंटू log of 5, log m⁻n का फॉर्मूला हो गया और नीचे आ गया। चलो यहाँ से log of x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज log of y डिवाइड बाय log of 5। तो इट मीन्स कि इट इज गोइंग टू बी log y/5। तो हम लोग x क्या हो जाएगा, x इज गोइंग टू बी e log y/5 ना, हम लोग एक्सपोनेंशियल बेस पे फाइंड आउट कर। तो यहाँ से दिख रहा है, सॉरी -5। अच्छा, y के टर्म में राइट डाउन करना है, तो y के टर्म में कैसे राइट डाउन करते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं ना, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो इट इज गोइंग टू y log e/5। तो ना रेसिप्रोकल कर दो, तो इट इज गोइंग टू y1 log 5/e। तो मुझे लग रहा है कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या, y1 log 5। तो आई थिंक ये ऑप्शन 3 देख लेना अपने हिसाब से। सॉरी हाँ,
Okay. Now this is a set S that is given, then the probability that the randomly chosen onto function z from set S to S satisfies z3 equals to z of 3 equals to twice of z1. तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जहाँ पे z3 इक्वल्स टू ट्वाइस z1, तो आई थिंक कि इफ z1 इक्वल्स टू 1 तो 4 हो सकता है, 2 का 4 सॉरी 1 का 2 हो सकता है, 2 का 4 हो सकता है एंड 3 का 6 होता है. ठीक है कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज. ना अदर देन दैट आई डोंट थिंक ही वुड हैव एनी अदर काइंड ऑफ नंबर्स. तो 3 है. अब 3 पॉसिबिलिटीज हो गई. ठीक है, दिस 3 कंडीशंस and the rest numbers are rest of the numbers 3. तो 3 के लिए कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? ऑन टू फंक्शन बनाना है. ऑन टू फंक्शन में these 3 आर फिक्स कि z of 1, if z of 1 is 2 then g3 should be 2. और रेस्ट कितने हो गए? रेस्ट 5 हो गए ना, 5. तो रेस्ट ऑफ 5 कैन बी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5. और यहाँ पे क्या बाकी 4 बच गए ना, तो दे 4 कैन बी अरेंज इनटू 4 वेज. तो आई थिंक कि इट इज़ गोइंग टू बी 12 डिवाइड बाई 120. तो प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1/10. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द मॉड ऑफ cos of x इक्वल्स टू sin x such that in between -4 pi to 4 प्लस 4 पाई. तो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि हम लोग सिंपल सा टास्क कर सकते हैं. ग्राफ ड्रॉ कर लो ना cos x का. सो ग्राफ ऑफ द cos x इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. अब यार तो चलो हम मार्किंग करते हैं. तो दिस इज पाई एंड दिस इज माइनस पाई और -2 पाई ना, 4 पाई तक करना है. काम करते हैं. 4 पाई तक करना है. चलो तो इफ़ यू ट्राई टू द ग्राफ ऑफ साइन एक्स का पहले ड्रॉ कर लेते हैं ना, साइन एक्स का. तो साइन एक्स का 1 पाई पाई 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई, माइनस पाई 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई. ठीक है. और cos x का करते हैं ना. तो वी नो कि वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ cos x. तो ना तो y कभी नेगेटिव नहीं होगा. तो ग्राफ ऑफ द cos x इज गोइंग टू बी आई थिंक कि ना -1 से स्टार्ट हो, यहाँ पे ये आता है एंड फिर अगेन ऐसा ग्राफ हो जाएगा बिकॉज इट इज़ मॉड x. तो फिर से ऐसा आएगा ना, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. चलो तो हम लोग अब काउंट करते कितना हो गया. ए 0 हो गया, ए पाई है, ए 2 पाई है, ए 3 पाई एंड दिस इज 4 पाई. एंड सिमिलरली हियर इट इज माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड -4 पाई. then I think number of solution we'll get how many number of solutions. एक तो यहाँ पे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सॉरी ना, ये तो उधर है 8. आई थिंक विल गेट 8 सोल्यूशन. तो यू हैव ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 8 सोल्यूशंस. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. तो फिर से देखो अगर ऐसा कुछ दे रहा है एफ ऑफ एम प्लस एन ना इक्वल्स टू दिस, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन
कि व्हेन एफ ऑफ एम इट शुड बी लीनियर फंक्शन, एफ एक्स शुड बी लीनियर फंक्शन, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस केस इफ एफ सिक्स is going to be k into 6 and its value is 18, so I think the value of k is going to be 3. तो value of k becomes 3, then fx is going to be 3 of x. यार अब तो कैलकुलेट कर लो, f3 into f2, f2 is going to be 6, f3 is going to be 9, तो 6 9 जा सॉरी यही आएगा 3 फॉर एवरी, अच्छा 9 54, तो आई थिंक कि 54, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। denote the greatest integer or less than, so again, so we'll write down this as a greatest integer of x square plus this is integer part, so I think we can take it out, so it is twice of greatest integer x plus 4 minus 7 equals to 0। और ऐसे केस में बहुत ही सिंपल है, लेट greatest integer of x equals to y and this is going to be a quadratic equation y square plus 2y and minus 7 equals to 0। तो think about two numbers, sorry, 4 minus 3 is going to be minus 3, so think about two numbers whose product gives minus 3 and addition gives plus 2, so those two numbers are going to be 3 plus 3 and minus 1, so from here value of y is going to be 1 and minus 3 and value of y we have assumed greatest integer of x equals to minus 1 and 3, so if greatest integer of x is minus 1, it means ki x is going to be in between less than 0, लेस देन 0 और ग्रेटर और इक्वल्स टू -1, तो मुझे लग रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, अगेन बेस सेम कर लेना पहले दोनों के और इसको सॉल्व कर लेना। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेम प्रोसेस, फैक्टराइज करके सॉल्व करो। अगेन बाइजेक्टिव फंक्शंस, 3 पॉसिबिलिटीज है ना, तीनों को करेंगे। द नंबर ऑफ 1 1, अगेन प्रीवियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो अगेन सेम मैनर में करेंगे और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना, तो ग्राफ से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आज के लिए बस करते हैं, आई थिंक कि ना समझ में आया होगा जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और नहीं आया तो फिर क्या क्या करना है यार, उसके लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो JEE का प्री YQ सीरीज़ है, इसमें सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जो तुम्हारा जो भी पढ़ा है ना, जहाँ से भी पढ़ा है, वो चीज़ें ना देखी हुई होनी चाहिए। डिफिनीशंस ना उतना टाइम नहीं होता कि डिफिनीशंस पे डिस्कस करें। ओके, सो एंजॉय द डे, हैप्पी दिवाली, ठीक है, चलो बाय।